गुड मॉर्निंग माई लर्नर्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस में थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर के अंदर हमने उसका हीट कैपेसिटी टॉपिक किया था। लास्ट टाइम हमने उनका रिलेशनशिप बताया था हमने एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, और वो दोनों किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करती हैं बाय दी आर वैल्यू से। ये सारा हमने क्या किया था, लास्ट टॉपिक के अंदर अपना क्या किया था, डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो वीडियो विजिट नहीं की है तो उसके लिए जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पे उस लिंक पे क्लिक करके कोई भी वीडियो जो आपने पहले विजिट नहीं की है आप उसको विजिट कर सकते हो, और आगे के टॉपिक को आप फर्दर क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ओके, आज हम क्या करेंगे, थर्मोडाइनमिक के अंदर एक लॉ करेंगे हम, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ, दैट इज द जूल्स लॉ। जूल्स लॉ है ये हमारे पास, ये किससे डील करता है, हमारे पास इंटरनल एनर्जी से क्या करता है, ये डील करता है। क्या डेफिनेशन है इसकी जूल्स लॉ की? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एन गैस, आइडियल गैस। गैसेस आपको पता है दो टाइप की होती हैं, रियल गैस एंड आइडियल गैस। रियल आइडियल गैस कौन सी होती हैं? जो हमारे पास एनी टेम्परेचर प्रेशर पे क्या करती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन को क्या करती है, फॉलो करती है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इस इक्वेशन को फॉलो करे तो वो हमारे पास कौन सी है, आइडियल गैस है एट एनी टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। जो फॉलो नहीं करती हैं वो हमारे पास कौन सी हो जाती हैं, रियल गैस हो जाती है। ओके, तो गैस हमारे पास क्या है, दो टाइप की हैं, आइडियल और रियल गैस। जो जूल्स लॉ है हमारे पास वो आइडियल गैस से क्या करता है, वो डील करता है। मीन्स वो जो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए आइडियल गैस विद द चेंज ऑफ वॉल्यूम एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज जीरो। क्या कह रहा है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी को मैं यूं से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस with volume, with change of volume, keeping the temperature constant is zero। ओके, तो मैथमेटिकली इसका जो हम एक्सप्रेशन बनाएंगे देखो वो क्या बनेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। टेम्परेचर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और वो उसकी वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, हमारे पास जीरो आती है। तो ये हमारे पास क्या है, जूल्स लॉ है कि इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, टेम्परेचर के वॉल्यूम के साथ चेंज होगी, बट टेम्परेचर वहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, और जो भी चेंज की जो वैल्यू मिलेगी वो हमारे पास क्या मिलेगी, जीरो की फॉर्म में मिलेगी। इट मीन्स क्या है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम पे क्या नहीं करती है, हमारे पास डिपेंड नहीं करती है। तभी वैल्यू क्या आ रही है, देखो जीरो आ रही है ना हमारे पास, कि जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, जब टेम्परेचर हम कांस्टेंट कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम के क्या होती है, हमारे पास इनडिपेंडेंट होती है। तभी उनका जो चेंज मिलता है उसकी वैल्यू क्या मिलती है, हमारे पास जीरो मिलती है। तो इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को मैंने यहाँ यूसी रिप्रेजेंट किया है। ओके, एक्सपेरिमेंट क्या था इसका हमारे पास, मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रही हूँ सारा इसका एक्सपेरिमेंट। जूल्स लॉ का एक्सपेरिमेंट है ये हमारे पास। जूल्स लॉ ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए क्या किया, एक वाटर का टब लिया, दिस वाटर टब, या वाटर टब, उसमें इस लेवल तक उसमें क्या फिल किया हुआ है, वाटर, जैसे वाटर सारा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारे पास वाटर है इस लेवल तक। उसके अंदर उसने क्या प्लेस किया, हमारे पास थर्मामीटर को क्या किया है, प्लेस किया है हमारे पास थर्मामीटर को। इस तरीके से उसकी रीडिंग्स बनी हुई है। ये थर्मोमीटर है हमारे पास, थर्मोमीटर। इसके अलावा उसने क्या किए, दो बल्ब लिए इसमें। ओके, दो बल्ब हैं, एक बल्ब है स्मॉल है हमारे पास,
मीन्स एक का वॉल्यूम स्मॉल है और एक का वॉल्यूम हमारे पास ज़्यादा है, इस तरीके से। तो उसने दो बल्ब लिए, बल्ब ए बल्ब बी, दोनों के अंदर क्या है, एक बल्ब के अंदर तो हमारे पास क्या है, गैस है, और इसमें क्या है, वैक्यूम, ये बिल्कुल खाली है, ठीक है, अंडरस्टूड। और यहाँ पे क्या लगाया हुआ है इन्होंने, स्टॉप क्लॉक, ये हमारे पास क्या है, स्टॉप क्लॉक, स्टॉप करने के लिए है जो हमारे पास, ठीक है। तो उसने क्या किए हैं, हमारे पास दो बल्ब लिए हुए हैं, बल्ब ए लिया हुआ है, बल्ब बी लिया हुआ है। बल्ब ए के अंदर कोई गैस है, मीन्स एयर है, एयर में ही गैसेस होती हैं, कोई एनी प्रेशर के ऊपर इसमें इसने क्या की हुई है, गैस को क्या किया हुआ है, प्लेस किया हुआ है। इधर बल्ब बी है, दैट इज एविकेटेड, एविकेटेड का मतलब क्या होता है, उसमें एयर बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है हमारे पास, ओके। जनरली तो देखो इन्वायरमेंट में गैसेस प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, बट उसने उसको क्या किया है, एविकेटेड वैक्यूम फॉर्म में लिया, मीन्स बिल्कुल खाली क्या हुआ, उसने गैस को भी वहाँ से क्या किया हुआ है, रिमूव किया हुआ है। तो उस तरीके से दो बल्ब लिए और दोनों को इस तरीके से स्टॉप कॉक से इसने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ओके। उसको उसने क्या किया, इस वाटर, इन दोनों बल्ब को उसने क्या किया, इस वाटर बैग के मतलब वाटर टब के अंदर रखा, और वाटर टब में रखने के बाद उसने क्या किया, इन दोनों को इक्विलिब्रियम में आने दिया, किसके साथ, वाटर के साथ, जहाँ तक उनका हमारे पास क्या है, वैल्यूज बनती हैं, उस फॉर्म में उसने इक्विलिब्रियम में आने से दिया, और उसका क्या कर लिया, उसने टेम्परेचर क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। तो एक इनिशियल टेम्परेचर आ गया हमारे पास T1। देन उसने क्या किया, इस स्टॉप कॉक को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ओके। उसने क्या किया है, इस स्टॉप कॉक को क्या किया है, उसने ओपन किया। ओपन करेंगे तो जो गैस है ए बल्ब से वो किस में चली जाएगी, बल्ब बी में एक्सपेंड होनी शुरू हो जाएगी, और जब वो बल्ब बी में एक्सपेंड होनी शुरू होगी तो उसको कुछ टाइम के लिए हम वैसे ही प्लेस करेंगे और इक्विलिब्रियम फॉर्म में आने के लिए देंगे, ओके। तो इक्विलिब्रियम फॉर्म में वो दोबारा से किसके साथ आ जाएगा, हमारे पास वाटर के साथ क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाएगा। हम फिर से इसका टेम्परेचर नोट कर लेंगे, दैट इज T2। जब हमने ये सारा ऑब्जर्व किया और हमने ये फाइंड आउट किया क्या कि टेम्परेचर जो है वो बिफोर गैस एक्सपेंड करने से पहले और गैस एक्सपेंड करने के बाद T1 और T2 की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या रही है, बिल्कुल सेम आई है हमारे पास, ठीक है। इनकी जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या हुई है, सेम आई है। इट मीन्स देखो, मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है तो चाहे उसका वॉल्यूम कैसे ही था, चाहे वो ये बल्ब ए था, ये बल्ब बी लार्ज फॉर्म में था, इनका वॉल्यूम कुछ भी था, वो उसके ऊपर क्या नहीं किया, डिपेंड नहीं किया कि अगर ज़्यादा वॉल्यूम लेंगे तो हमारे पास ज़्यादा टेम्परेचर आया, कम वॉल्यूम लिया तो हमने कम टेम्परेचर आया। तो इस तरीके से टेम्परेचर कांस्टेंट करने पे जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी की वैल्यू है वो क्या होती है, वॉल्यूम पे क्या करती है, इंडिपेंडेंट करती है, और इसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये सारा हमने एक्सपेरिमेंटली क्या किया है, फाइंड आउट किया। कैसे, वाटर उसने क्या लिया है, वाटर का टब लिया, टब में वाटर था, उसमें उसने दो बल्ब रखे हैं, बल्ब ए रखा है, बल्ब बी रखा है, बल्ब ए स्मॉल वॉल्यूम में है, बल्ब बी लार्ज वॉल्यूम में है। दोनों को स्टॉप कॉक से उसने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद उसमें बी में बिल्कुल एम्प्टी स्पेस है, ओनली वैक्यूम है, और वही ए में क्या है, हमारे पास गैस है। दोनों को उसने जब वाटर बैग में रखा, वाटर टब में रखा और उसमें एक थर्मामीटर प्लेस किया, तो उसने वो इन दोनों टब जो हमारे पास बल्ब हैं उनको इक्विलिब्रियम फॉर्म में आने के लिए लेफ्ट कर दिया। इक्विलिब्रियम में आने के बाद उसका हमने क्या कर लिया, एक कांस्टेंट टेम्परेचर नोट कर लिया जो हमारे पास T1 फॉर्म में आया। देन मैंने कॉक को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तो नेचुरली गैस क्या होंगी, एक्सपेंड होंगी। यहाँ प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ प्रेशर लो, मतलब था ही नहीं, हमारे पास कोई गैसेस ही नहीं थी, तो हाई प्रेशर से क्या हुई, वो हमारे पास लो प्रेशर के ऊपर क्या होगी, एक्सपेंड होगी। देन फिर से इसको इक्विलिब्रियम फॉर्म में लेफ्ट कर दिया, उसके बाद फिर से टेम्परेचर नोट किया, वो हमारे पास T2 फॉर्म में आया। और हमने ये फाइंड आउट किया कि बिफोर एक्सपेंशन और आफ्टर एक्सपेंशन जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू क्या आई है, बिल्कुल सेम आई है, मतलब बिल्कुल कांस्टेंट है वो हमारे पास। तो इट मीन्स क्या है हमारे पास कि जो टेम्परेचर की वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या, ये देखो बिफोर एक्सपेंशन और आफ्टर एक्सपेंशन क्या रही, हमारे पास कांस्टेंट ही रही, ओके। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ क्या हुआ कि जो इंटरनल एनर्जी में चेंज मिल रहा है हमारे पास,
तो वो हमारे पास क्या है, टेम्परेचर क्या रहता है उसमें हमारे पास कांस्टेंट रहता है। ओके, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 0 के इक्वल आती है। कैसे आएगी ये हम प्रूव करते हैं फ्रॉम दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इसको हम प्रूव करते हैं कि हाउ इट्स वैल्यू रिमेन 0। हम प्रूव करेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आती है, 0 आती है। कैसे, फ्रॉम दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रूव कर रहे हैं। किससे, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक लॉ से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इसे हम प्रूव करेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, यू नो, इंटरनल एनर्जी का जो डिफरेंशिएट फॉर्म था वो किसके इक्वल आता था हमारे पास, डिफरेंशिएट फॉर्म ऑफ हीट प्लस में डिफरेंशिएट फॉर्म ऑफ वर्क। ओके, दिस इज डिफरेंशिएट फॉर्म हीट है, ये आपको ध्यान रहने चाहिए सिंबल कि क्यू को हम क्या कहते हैं, हीट को हम क्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और डब्ल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, वर्क है, और यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की फॉर्म है हमारे पास। ओके, ये सिंबल अपने माइंड में आप सभी सेटअप कर लो, ताकि अगर मैं कुछ सिंबल की फॉर्म में लिख रही हूँ तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि हमने क्या लिखा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशिएट फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डिफरेंशिएट फॉर्म ऑफ हीट प्लस में हमारे पास क्या था, डिफरेंशिएट फॉर्म ऑफ वर्क था हमारे पास। अब आपको पता है कि इसमें जो हमारे पास जो गैस देखो एक्सपेंड हुई थी फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर के ऊपर, तो वहाँ पे जो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी, 0। ठीक है, हमारे पास क्या हुई है, जब गैस बल्ब एक बल्ब से कहाँ आई थी, हमारे पास बल्ब बी में आई थी, तो यहाँ पे देखो प्रेशर की वैल्यू बिल्कुल क्या थी, 0 थी। यहाँ पे कोई भी गैस नहीं थी, उसका अपना कोई प्रेशर नहीं था। यहाँ पे गैस थी तो उसके लिए बहुत हाई प्रेशर कंसीडर हो जा, और यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर है वो बिल्कुल क्या है, लो। मतलब क्या है हमारे पास कि यहाँ से जब यहाँ गैस आई तो जो एक्सपेंशन हुआ वो कैसा हुआ, फ्री। मीन्स उसको कोई वर्क नहीं करना पड़ा वहाँ पे एक्सपेंशन करने के लिए हमारे पास। यू नो ना वेरी वेल कि अगर हमें अगर यहाँ पे हमारे पास क्या होती, कोई प्रेशर मिलता और इसका अपना कोई प्रेशर होता, और जब ये यहाँ से यहाँ बिल्कुल हाई था, तो इजिली क्या होगी, गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी, यानी फ्री एक्सपेंशन मिल गया। इट मीन्स नो वर्क डन। यहाँ पे क्या नहीं हुआ, हमारे पास कोई भी क्या नहीं हुआ, वर्क डन नहीं हुआ। तो वर्क की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। अंडरस्टूड, क्योंकि बल्ब 2 थे, ए बल्ब और बी बल्ब, इसमें बिल्कुल वैक्यूम था, एम्प्टी था, और यहाँ पे वो गैस का कोई प्रेशर था, तो वो इजीली एक्सपेंड हो गया, उसको कोई वर्क नहीं करना पड़ा वहाँ पे, उसको कोई अपनी एनर्जी नहीं कंज्यूम करनी पड़ी, तो इजीली वो क्या हो गया, हमारे पास एक्सपेंड हो गया। तो ये जो एक्सपेंशन है ये कैसी है, हमारे पास फ्री एक्सपेंशन है, और इट मीन्स यहाँ वर्क की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या था, कर्ली यू इज इक्वल टू कर्ली क्यू प्लस में कर्ली डब्ल्यू। तो कर्ली यू इज इक्वल टू कर्ली क्यू प्लस में डब्ल्यू की वैल्यू अब हमारे पास क्या हो चुकी है, 0। तो इंटरनल एनर्जी की जो कर्ली यू वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, सिर्फ हीट के इक्वल आ चुकी है हमारे पास। अब इसमें मैंने देखो आपको बताया है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, कि देखो इसमें जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इट मीन्स हमारे पास क्या है, क्यू की, हमारे पास कर्ली क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि देखो पहले तो इसमें कोई वर्क नहीं हुआ तो वर्क की वैल्यू 0 होगी। अब इसमें जो हमारे पास एक्सपेंशन हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है, कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0। तो कर्ली यू किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 0 के क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स क्या है कि जो u की वैल्यू है वो किस किस का फंक्शन आ रही है हमारे पास, एक तो किसका फंक्शन आ रही है, वॉल्यूम का, क्योंकि प्रेशर तो वहाँ पे कोई है ही नहीं। किसका फंक्शन आ रही है, एक तो वॉल्यूम, क्या वैल्यू आई, ठीक है। तो जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन हो चुकी है किस किस का, वॉल्यूम का, और टेम्परेचर का क्या है, वो फंक्शन बन गई है। डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखेंगे इसे हम तो क्या बन जाएगा, डी यू इज इक्वल टू क्या होगा, एक बार मैं इंटरनल एनर्जी को
डिफ्रेंशिएट करूँगी वॉल्यूम के साथ, एक बार डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ टेम्परेचर के साथ। जब मैंने इंटरनल एनर्जी को डिफ्रेंशिएट किया है वॉल्यूम के साथ तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा हमारे पास। और जब आप इसको किसके साथ कर रहे हो, टेम्परेचर के साथ कर रहे हो, तो आपका क्या कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। बट यू नो वेरी वेल कि हमारे पास क्या है, जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फॉर्म में ही है हमारे पास। तो ये वाली वैल्यू सारी क्या हो जाएगी हमारे पास, किस फॉर्म में मिल जाएगी हमारे पास। अब इसमें हमने देखो टेम्परेचर तो पहले ही क्या लेके चल रहे हैं, कांस्टेंट, तो ये वाली सारी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जीरो हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, सिर्फ डी यू इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, डी यू बाई में डी वी, कांस्टेंट टेम्परेचर है, इंटू में डी वी के क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास देखो क्या हो रहा है, ये वाली जो हमारे पास इसमें जो वैल्यू हमारे पास बनी है ये फॉर्म बन चुकी है। अब इसमें जो हमारे पास है जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू है, देखो इसमें मैं पहले ही स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि जो इसमें जो एक्सपेंशन था वो कैसा था, फ्री फॉर्म में था। फ्री फॉर्म में था तो इट मीन्स क्या है, ना तो इससे कोई वर्क करना पड़ा। ठीक, ठीक है, अगर उसने कोई वर्क करना पड़ता फिर वो अपनी एनर्जी को क्या करता, कंज्यूम करता। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, अगर आपने क्या करना है, कोई एक्सरसाइज करनी है, मीन्स एक्सरसाइज आपका क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। ठीक है, आप जो वो एक्सरसाइज करते हो वो अपनी एनर्जी को क्या करते हो, आप उसमें कंज्यूम करते हो। कंज्यूम करने के बाद आपके पास क्या होता है, एक्सरसाइज की फॉर्म में क्या होता है, कोई वर्क आपके पास मिलता है। जब आपने कोई एनर्जी कंज्यूम ही नहीं की तो वर्क भी जीरो हुआ और एनर्जी की वैल्यू भी क्या हुई आपके पास, जीरो हुई। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो सिर्फ किसके इक्वल आ जाएगी, ये डी यू बाई में डी वी एट कॉन्स्टेंट क्या होगी, टेम्परेचर की क्या हो जाएगी हमारे पास, इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, जूल्स लॉ है जो एक्सप्लेन कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट वॉल्यूम के साथ डिफ्रेंशिएट फॉर्म में हो रहा है हमारे पास। और उसकी वैल्यू क्या मिलती है हमारे पास, जीरो फॉर्म में मिलती है। एनर्जी की वैल्यू वहाँ पे क्या रहती है हमारे पास, जीरो फॉर्म में रहती है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, जूल्स लॉ था। ठीक है, ये उसने अपनी तरफ से प्रूफ किया है, उसने अपने तरीके से कंडीशंस प्रोवाइड की हैं, तब जाके ये हमारे पास वैल्यू क्या आई है, जीरो आई है। ओके, तो ये फिक्स है, ये एक्सपेरिमेंटली फिक्स की गई हैं ये चीज़ें, इनको आप चेंज नहीं कर सकते अपने आप, क्योंकि ये उनका एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने अपने टाइप से जो एक्सपेरिमेंट किया है, तो एक्सपेरिमेंट में हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। उस टाइम जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसके लिए उन्होंने अपनी ही कंडीशंस वहाँ पे प्रोवाइड की, उन कंडीशंस को ही फॉलो करके ये हमारे पास क्या आए हुए हैं, रिजल्ट आए हुए हैं। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। देन है हमारे पास, ये था हमारे पास जूल्स लॉ, सिंपल जूल्स लॉ। सेकंड है हमारे पास क्या, जूल्स थॉमसन इफेक्ट। ठीक है, ये क्या है हमारे, तो दोनों के नेम पे ये इफेक्ट का नेम क्या हो गया है, जूल्स थॉमसन इफेक्ट हो गया है। अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट क्या है, ये जो है ये रियल गैस के लिए किया गया है। जो जूल्स लॉ है सिंपल, वो किसको एक्सप्लेन करता है, आइडियल गैस को। जूल्स थॉमसन किसको इफेक्ट करता है, एक्सप्लेन करता है रियल गैस को। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या है, रियल गैस एट ए सर्टेन प्रेशर इज अलाउड टू एक्सपैंड एडियाबैटिकली। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, दैट इज एडियाबैटिकली। क्या होते हैं एडियाबैटिकली, ये मैं भी आपको बताऊंगी। द रियल गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, adiabatically, through a porous partition, from high pressure to low pressure and it is accompanied by cooling. Okay, क्या है ये लॉ, the real gas is allowed to expand adiabatically through a porous partition from high pressure to low pressure,
इज अकम्पनीड बाय कूलिंग, कूलिंग फील होगी इसमें हमें। एडियाबैटिकली का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एडियाबैटिकली में हमारे पास जो हीट है वो हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यानी क्यू की वैल्यू इसमें क्या रहेगी, 0, कोई चेंज नहीं होता इसमें, हीट का कांस्टेंट 0 फॉर्म में रहती है। तो इसमें जो हमारे पास हीट की वैल्यू मिलेगी, क्यू की जो जीरो है। थ्रू ए पोरस, पोरस का मतलब क्या होता है, देखो पोरस मीन्स क्या होती है, जिसमें जो हमारे पास होल्स होते हैं ना वो हमें ऑब्जर्व नहीं होते हैं, बिल्कुल माइन्यूट माइन्यूट क्या होते हैं उसमें पोर्स होते हैं जिसके थ्रू एक्सचेंज होता है। लाइक ऑफ कॉटन, कॉटन में देखो जब आप कॉटन को वाटर में डिप करोगे, देखने में हमें नहीं लगता कि कॉटन में कोई हमारे पास क्या है, होल्स हैं कि जिससे हमारे पास क्या होगा, उसके अंदर वाटर चला जाएगा। बट जब हम उनको रखते हैं वाटर के अंदर, तो जो वाटर में रखने के बाद जो कॉटन है वो कैसी हो जाती है, वेट हो जाती है, गीली हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही माइन्यूट क्या होते हैं, होल्स होते हैं जिन्हें हम पोरस फॉर्म कहते हैं। पोरस यानी जो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट फॉर्म होते हैं, लाइक ऑफ स्पंज, स्पंज में भी इसी तरीके से पोर्स मिलते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास क्या होती है, ट्रांजिशन होती है, चेंज होता है, वो भी वाटर में रखने के बाद क्या हो जाता है, हैवी हो जाता है, वो वेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, पार्टीशन लगाया था। पार्टीशन कैसा था, पोरस मीन्स जिसमें बहुत ही स्लोली क्या होगा, हमारे पास क्या होगी, अब्जॉर्बेंस होगी, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या मिलती है हमारे पास, एक्सचेंज होगा। अब जो एक्सचेंज है इसमें वो कैसा है, देखो फ्रॉम हाई प्रेशर से कैसा है, लो प्रेशर की तरफ से। इसमें इस तरफ प्रेशर आपको हाई दिया होगा और इस तरफ क्या होगा, लो। बाहर जो जूल्स लॉ मैंने अभी एक्सप्लेन किया था उसमें एक तरफ प्रेशर कुछ वैल्यू में था, ए के लिए कोई प्रेशर था, बट बी के लिए बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था, वहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी थी वो, तो वहाँ पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, दोनों के लिए प्रेशर मिलेगा, ए के लिए प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और बी के लिए प्रेशर बहुत कम होगा। तो जब वो इस तरीके से एक्सचेंज करते हैं तो हमें कैसा फील होता है, कूलिंग फील होती है हमें, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम होगी, तभी आपके पास कोई वर्क की फॉर्म मिलेगी और उसी के बेस पे हमें क्या फील होगी, कूलिंग फील होगी। वाइल जूल्स लॉ में ऐसा कुछ नहीं था, जूल्स लॉ में सिंपल एक्सचेंज था, कोई इंटरनल एनर्जी कंज्यूम नहीं हुई, कोई वर्क नहीं हुआ, जिसके बेस पे उसकी जो वैल्यू आई वो हमारे पास 0 आई। बट जूल्स थॉमसन इफेक्ट में क्या होता है, हमारे पास हम एक्सचेंज करते हैं फ्रॉम हाई प्रेशर से लेके हमारे पास क्या होता है, प्रेशर लो की तरफ मूव होता है और हमें क्या फील होता है, कूलिंग फील होती है हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड। कैसे, ये हम सारे यहाँ पे सोल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरीके से है, ये ए है हमारे लिए, ए है, इसका अपना ही कोई एक प्रेशर होगा P1 और एक अपना टेम्परेचर है T1 और एक अपना वॉल्यूम है V1। ओके, बीच में मैंने ये क्या लगा दिए हैं, पोरस प्लेट जिसमें बहुत माइन्यूट होल्स हैं, पोरस फॉर्म लगाई है, पोरस पार्टीशन। ये कैसा पार्टीशन है हमारे पास, पोरस पार्टीशन। ओके, पोरस पार्टीशन है। यहाँ पे एक गैस, सेकंड गैस है, ये ए है, ये बी है, इसका अपना ही कोई प्रेशर होगा, अपना वॉल्यूम होगा और एक अपना ही क्या होगा, टेम्परेचर होगा। सॉरी, टेम्परेचर इसका T2 हो गया, वॉल्यूम भी हमारे पास क्या हो गया, इसका V2 हो गया। ठीक है, यहाँ इसके बाहर मैंने इस तरीके से पिस्टन लगाए हुए हैं दोनों तरफ। ठीक है, ये गैस का चैम्बर हो गया ए, उसका अपना प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है। इसी तरह एक चैम्बर हो गया बी, उसका प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर, दोनों को कनेक्ट कर दिया है मैंने पोरस पार्टीशन के थ्रू। ओके, समझ आई बात। ये जो हमारे पास ट्यूब है, ये कैसी है, हमारे पास ट्यूब इंसुलेटेड है, एडियाबैटिक कंडीशन दी हुई है ना, फॉर्म में मिलेगी एडियाबैटिक, यानी कि क्यू की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 है हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो हमें पता है कि इसका अपना प्रेशर है P1, इसका अपना प्रेशर है P2। मैंने क्या किया है, ये पिस्टन था, इस पे मैंने एक प्रेशर लगाया, बाहर से एक्सटर्नल मैंने क्या दिया, इसको प्रेशर दिया।
P एक्सटर्नल मैंने इसको दिया क्या दिया है, बाहर से प्रेशर दिया है। जब मैंने ये प्रेशर अप्लाई किया A के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो पुश होगा आगे की तरफ। मैं प्रेशर लगाऊंगी किसी चीज़ पे तो ऑब्वियस है ना उसका वॉल्यूम चेंज होगा, वो थोड़ा सा स्लोली क्या होगा, बाहर की तरफ मूव होगा। तो पोरस पार्टीशन के थ्रू जो P1 प्रेशर है वो इसमें से होता हुआ वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, P2 की फॉर्म में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास। और ये वाला पिस्टन क्या हो जाएगा, इस पोजीशन से कहाँ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, बाहर की तरफ, क्योंकि मैंने इधर से प्रेशर लगाया है, इस साइड से मैंने प्रेशर अप्लाई किया तो गैस एक्सपेंड हुई। एक्सपेंड होने के बाद वो क्या हो गई है, बाहर की तरफ जो B पे पिस्टन लगा हुआ था उसकी पोजीशन शिफ्ट हो गई है, राइट साइड की तरफ क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है। और मैंने लेफ्ट से प्रेशर क्या किया था, अप्लाई किया था। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से गैस का एक्सपेंशन करेंगे कि दोनों तरफ हमारे पास क्या मिल जाए, P1 और P2 की वैल्यू क्या रहे हमारे पास, कांस्टेंट आ जाए, इक्विलिब्रियम फॉर्म के अंदर आ जाए। इस टाइम में हम क्या कर लेंगे, दोनों का टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के बाद हमारे पास क्या होगा, हम इसको बताएंगे कि हमारे पास जो इसकी वैल्यू आती है वो किसके इक्वल आएगी। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास सोल्व करेंगे वो फिर से किसके थ्रू, कूलिंग कैसे फील हुई, किस तरीके से हुआ, ये सारा हम, ये तो था थ्योरेटिकल बेस पे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली बेस पे। इसको अब हम मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे, किससे, फ्रॉम दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इसको हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिर से हमारे पास देखो यहाँ पे क्या होगी, कर्ली U बाय में क्या होगी, कर्ली Q प्लस में W। Q में आपको पहले ही बता चुकी हूँ एडियाबैटिक कंडीशन है, तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, प्लस में W। तो कर्ली U आ गया है हमारे पास W के इक्वल। मीन्स क्या है, इसमें कुछ इंटरनल एनर्जी क्या हुई है, कंज्यूम हुई है, और वो किस फॉर्म में मिल रही है हमें, कोई वर्क के फॉर्म में यहाँ पे वैल्यू मिली है हमारे पास। ओके, समझ आई बात सभी को। तो इसमें क्या हुई है, वर्क की फॉर्म में हमें कोई वैल्यू मिली है। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को। तो इसमें देखो हीट के बेस पे कोई काम नहीं हुआ, इसमें जो सारा वर्क हम कर रहे हैं वो अपनी एनर्जी के बेस पे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। सॉरी, एनर्जी के बेस पे ही हमारे पास क्या हो रहा है, वर्क मिल रहा है इसमें हमारे पास। और इंटरनल एनर्जी हमारी देखो कंज्यूम हो रही है। ठीक है, मान लो मेरे पास क्या थी, 10 किलो कैलोरी एनर्जी थी, मैंने कुछ वर्क कर दिया तो मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मीन्स क्या है, इसमें एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, आपके पास क्या होगी, हमारे पास डिक्रीज होती चली जाएगी। और जब एनर्जी डिक्रीज होगी तो आपको क्या फील होगा, कूलिंग। नेचुरली बात है, जब टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है, एनर्जी हमारी कम हो रही है, तो हमें कैसा फील होगा, कूलिंग फील होगी हमारे पास। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को कि इसमें जो वर्क हमें मिल रहा है वो किसकी कॉस्ट पे मिल रहा है, वो इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे मिल रहा है हमारे पास। और अगर वो इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे मिल रहा है तो एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होगी। तो एनर्जी यहाँ पे किस फॉर्म में मिलेगी, आपको नेगेटिव फॉर्म में मिलेगी। आप ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो इसमें यहाँ पे हमें क्या फील होती है, कूलिंग फील होती है। ओके, आप इसको दोनों चैम्बर के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपके पास ये चैम्बर A था, उसके लिए प्रेशर P1 V1 था, वॉल्यूम क्योंकि वर्क है ना हमारे पास, वर्क को हम प्रेशर वॉल्यूम फॉर्म में दिखाते हैं। तो B के लिए P2 V2 हो जाएगा फिर से। तो W जो नेट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, इसने वर्क किया है। ठीक है, किसने वर्क किया था, बाय दी सिस्टम, इसने वर्क किया, और ऑन दी सिस्टम से वर्क हुआ, मतलब सराउंडिंग पे वर्क हुआ है। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव, माइनस के P1 V1 प्लस के P2 V2 हो जाएगी हमारे पास। सॉरी, मैं अपोजिट बोल गई हूँ। हमारे पास देखो A के लिए क्या था, P1 V1 है ना, और B के लिए क्या था, P2 V2। ठीक है, जो वर्क हुआ मैंने बाहर से कुछ एक्सटर्नल प्रेशर दिया, तो ये तो ऑन दी सिस्टम वर्क हो गया, ऑन दी सिस्टम। ठीक है, ऑन दी सिस्टम। इसने क्या किया, मैंने तो बाहर से अप्लाई किया, इसने अपने ही कॉस्ट पे क्या किया, कोई वर्क किया, तो ये क्या हुआ, बाय दी सिस्टम। मतलब A ने किसके ऊपर वर्क किया है, B के ऊपर, तो A सराउंडिंग हो गया, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव। इसके ऊपर वर्क किया है तो ये कैसे हो जाएगा, नेगेटिव। तो टोटल जो हमारे पास चेंज होता है
वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल, तो B माइनस क्या होगा हमारे पास, सॉरी नेट जो वर्क हो जाएगा हमारे पास, नेट टोटल जो वर्क होगा A और B दोनों पे क्या हो जाएगा, ये A प्लस B के लिए हो जाएगा। A के लिए कितना है P1 V1 और B के लिए कितना है माइनस के P2 V2 हो जाएगा। ये फॉर्म आ गई हमारे पास माइनस के P2 V2 फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, किसके इक्वल आया था वर्क, एनर्जी के, ये फॉर्म बनती है हमारे पास। ठीक है, ये डेल्टा U है, इसको भी मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, U2 माइनस U1 फॉर्म में लिख सकती हूँ। ये P1 V1 माइनस में P2 V2 है। U2 वाली टर्म एक साइड, 1 वाली एक साइड। ओके, तो U2 ये इधर माइनस है, इधर आके प्लस, तो U2 प्लस PV2, ये PV1 इधर ही, इधर माइनस इधर आके प्लस, तो U2 प्लस PV2 क्या हो गया H2 और ये क्या हो जाएगी H1, क्योंकि आपको पता है सम ऑफ एनर्जी प्लस में वर्क किसके इक्वल होता था, एंथैल्पी के इक्वल आता था। तो इट मीन्स क्या है, इसमें क्या कांस्टेंट रहेगी, एंथैल्पी आपकी क्या रहेगी, इसमें हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, एंथैल्पी इसमें आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बट एनर्जी इसमें क्या होगी आपकी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि उसी के बेस पे आपका क्या मिल रहा है, यहाँ पे वर्क मिल रहा है हमारे पास। अंडरस्टूड? ठीक है, समझ आएगी बात सभी को। जूल लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था आपके पास, तो वहाँ वैल्यू 0 हुई हमारे पास। जूल थॉमसन में एंथैल्पी कांस्टेंट है और एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है हमारे पास, डिक्रीज हो रही है, और हमें क्या फील हो रही है, कूलिंग फील हो रही है हमारे पास। क्या फील हो रही है, हमें कूलिंग फील हो रही है। ओके, अंडरस्टूड। बट ये जो कूलिंग है हमारे पास, ये हमें हीलियम और हाइड्रोजन के लिए फील नहीं होती, सभी के लिए कूलिंग फील होती है इस तरीके से जो जूल थॉमसन इफेक्ट के अकॉर्डिंग, बट हमें हाइड्रोजन और हीलियम के लिए फील नहीं होती है। ये इन्वर्जन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है हमारे पास जो ये कूलिंग होती है। तो इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है वो हम उसकी नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। इसकी वीडियो का जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हाइड्रोजन और हीलियम कूलिंग फील क्यों नहीं करते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है हमारे, क्या कहता है, और जूल थॉमसन लॉ क्या कहता है, ये आपने नोटिस करना है। ओके, डेरिवेशंस आप अपनी कॉपी पे सभी नोटबुक पे ड्राइव करके जरूर देखना। किसी को फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।